दोस्तों इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो वो घड़ी आ गई है जिसका हमें इंतजार था। यानी क्वार्टर 3 की डेट हमारे सामने आ चुकी है। किस तरह से रिजल्ट रह सकता है और क्या रिजल्ट की संभावना बनेगी उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में आज बजट का ऐलान हो चुका है और बजट में कोई बड़ी अनाउंसमेंट नहीं हुई है। रेलवे के लिए जरूर कुछ अनाउंसमेंट हुई है लेकिन उसका कोई खास इतना असर देखने को नहीं मिला है। और जैसे कि जो अपेक्षा थी उसके हिसाब से ही बजट में ऐलान है और इसी वजह से बाजार का जो सेंटीमेंट है वो इतना पॉजिटिव नहीं बना। इस बजट के बाद बाजार में थोड़ा सा माहौल निगेटिव बना हुआ है। तो क्या है बजट की हाईलाइट और क्या रेलवे को मिलने वाला है और इसके फायदा आईआरएफसी को क्या होगा, इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर हम बाजार की बात कर ले तो इस समय लगभग 1:30-2 बजे के आसपास का टाइम है। बीएसई सेंसेक्स 71,660 के स्तर पर है जहाँ पे 91 पॉइंट की गिरावट है यानी 0.13% की गिरावट है। अब आप देख सकते हो कि जो बाजार की जो शुरुआत है वो पॉजिटिव हुई थी। अब देख सकते हो कि 100-150 पॉइंट की शुरुआत पॉजिटिव के साथ हुई और इंट्राडे में देखें तो आज 72,000 का स्तर भी हमने छुआ बाजार में। जब बजट का ऐलान शुरू हुआ उसके बाद देखें तो पूरा बजट होने के बाद यहाँ पे दबाव देखने को मिला है और इस समय गिरावट का थोड़ा सा माहौल है क्योंकि जो अपेक्षा थी उस अपेक्षा के अनुरूप बड़े अनाउंसमेंट तो नहीं हुए। आज बीएसई फाइनेंशियल सर्विस में भी कुछ गिरावट है, 10,199 के स्तर पे 0.15% की गिरावट है। और आईआरएफसी जो लगातार दौड़ चुका है अब इस बजट के बाद यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है। तो स्टॉक की शुरुआत हुई 180 पर, पॉजिटिव शुरुआत हुई। कल की क्लोजिंग 175 के आसपास थी। इंट्राडे में 183 का हाई भी बना है लेकिन जो लो है वो 168 का है और इस समय स्टॉक बिल्कुल निचले लेवल की तरफ है 170 के आसपास जहाँ पे 2.65% की गिरावट है और बिल्कुल यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है। और उसके पीछे वजह है ज़बरदस्त बनी हुई तेजी। पिछले 6 महीने में देखा इसने 325% का बम्पर रिटर्न दे दिया है। 40 रुपीज़ के आसपास स्टॉक था 1 अगस्त 2023 को, जो स्टॉक आप देख सकते हो कि 192 तक पहुंचा है। काफ़ी ज़बरदस्त दौड़ लगा चुका है और ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग तो बिल्कुल आनी ही थी। अब यहाँ पे पिछले 1 महीने के हिसाब से भी देखें तो 71% का इसने बम्पर रिटर्न दिया है। 100 के आसपास जो स्टॉक था वो स्टॉक इस समय 172 तक है और 192 तक जाके आ चुका। कह सकते हैं कि पिछले 1 महीने में ही लोगों के पैसे इसने डबल किए। वॉल्यूम आज ज़्यादा है। पिछले 1 महीने पहले इसका 19 करोड़ का वॉल्यूम था, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 9 करोड़ का वॉल्यूम होता, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी और कल भी 9 करोड़ का वॉल्यूम होता, 3 करोड़ का ही डिलीवरी बेस काम हुआ। लेकिन आज 1 बजे के आसपास ही 15 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हो चुका है। वॉल्यूम में फिर से एक बड़ा जंप देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि इस बार जो बजट में सबसे बड़ी बात है कि किसी प्रकार के टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया। न डायरेक्ट न इनडायरेक्ट टैक्सेज जो पहले थे उसी में रखा गया। उस टैक्स स्लैब में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया। लोगों को अपेक्षा थी कि इस बार टैक्स स्लैब में बदलाव किया जाएगा। आम इंसानों के लिए स्पेशली देखें तो मिडिल क्लास के लिए कुछ बेनिफिट दिया जा सकता है, टैक्स में राहत दी जा सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिजिकल डेफिसिट देखें तो 5.1% के आसपास रहा है फाइनेंशियल 2025 के लिए। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने रेलवे प्रोजेक्ट के लिए आगे भी प्रोजेक्ट को तेज़ी से बढ़ाने की उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि इस बजट के बाद भी रेलवे के प्रोजेक्ट है वो तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। स्पेशली देखें तो मेट्रो रेल के प्रोजेक्ट, नमो भारत और एडिशनल सिटी से जोड़ा जाएगा। नमो भारत को बहुत सारी नई सिटीज़ को भी नमो भारत ट्रेन के साथ जोड़ा जाएगा। और देख सकते हो कि आने वाले समय करीब 40,000 बोगीज वंदे भारत ट्रेन के लिए कोच के लिए बनाई जाएगी, यानी लगातार वंदे भारत ट्रेन की संख्या बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने 3 रेलवे इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की भी अनाउंसमेंट की है, जिसमें आप देखें तो एनर्जी, मिनरल्स और सीमेंट कॉरिडोर ये जो रेलवे से जोड़े जाएंगे। जहाँ पे एनर्जी कोई भी हो आप देखें तो उस एनर्जी से डायरेक्ट कनेक्टिविटी के लिए कॉरिडोर बनाया जाएगा। इसके अलावा जो मिनरल्स है अलग अलग, उस मिनरल्स के जहाँ पे भी खदानें होगी वहाँ पर भी रेलवे कनेक्टिविटी दी जाएगी। और इसके अलावा जो सीमेंट कॉरिडोर होगा यहाँ में जहाँ पे सीमेंट की फैक्ट्रियाँ होगी वहाँ से रेलवे ट्रैक जोड़े जाएंगे। तो ये 3 आने वाले समय कॉरिडोर बनेंगे, यानी आने वाले समय बहुत सारा खर्च और होने वाला। सरकार ने इसकी रूपरेखा तैयार कर ली है। तो ये जो प्रोजेक्ट होंगे पीएम गति शक्ति योजना के तहत आने वाले समय कंप्लीट करेंगे, जिसमें मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी दी जाएगी और जिससे लॉजिस्टिक को आसान किया जा सके और समय पे जितने भी आप देखें जो मिनरल्स है या फिर जो भी आप देखें सीमेंट के प्रोडक्ट है वो समय पे पहुंच पाए अपनी जगह, जिससे कॉस्ट है रिड्यूस हो जाए। तो अनाउंसमेंट तो काफ़ी बड़ी है। आने वाले समय बहुत सारी नई ट्रेनें भी शुरू होगी। अब आप देख सकते हो कि बजट के दौरान देखें तो आप यहाँ पे जेएम फाइनेंशियल की तरफ से भी आईआरएफसी और रेलटेल जैसे शेयरों में खरीदारी की सलाह दी है। ये स्टॉक आने वाले समय अच्छा कर सकते हैं।
तो जेएम फाइनेंशियल के जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है अक्षय भगत, उनका कहना है कि इस समय देखें तो रेलवे के शेयर आने वाले समय भी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। करंट लेवल से भी यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है, क्योंकि इस बजट में ऐलान हुई है उसके हिसाब से आने वाले समय भी रेलवे के ऊपर सरकार का फोकस रहेगा। रेलवे इंफ्रा प्रोजेक्ट और तेज़ी से बढ़ेंगे, ऐसे में प्राइस बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। IRFC की बात करें तो 200 का टारगेट ये सेट हिट कर सकता है, लेकिन आपको इसमें 160 का स्टॉप लॉस लगा के इसमें बने रहना है। 200 तक जाने की संभावना है, लेकिन नीचे आए तो फिर कुछ गिरावट भी हो सकती है। इसके अलावा देखो डायनामिक इक्विटीज के शैलेश सराफ का कहना है कि इस समय रेलवे के शेयरों में काफ़ी अच्छी संभावना पॉजिटिव बनी हुई है। सरकार जिस तरह से इस सेक्टर के लिए अभी भी बहुत सारी अनाउंसमेंट कर रही है, उसका असर देखने को मिल सकता है। आने वाले समय रेलवे के शेयर और अट्रैक्टिव रिटर्न दे सकते हैं। अब भले ये इंतरिम बजट हो, लेकिन जैसे ही नई सरकार फॉर्म में आएगी फिर से वहाँ पे नया बजट आएगा और उसमें आने वाले हर सालों तक कुछ सालों तक 15 से 20% का कैपेक्स हर साल बढ़ाया जा सकता है रेलवे के लिए। और ऐसे में नोमा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज का कहना है कि रेलवे के शेयरों में तेजी और जारी रह सकती है। ऐसे में नजरिया लॉन्ग टर्म का लेकर निवेश का जरिया बनता है। इसके अलावा DR चौकसी की तरफ से देखें तो उनका कहना है कि आने वाले समय में बहुत सारी नई ट्रेनें और शुरू होने वाली है। वंदे भारत ट्रेन जो आने वाले वंदे भारत स्लीपर भी आएगी, तो काफ़ी कुछ बदलने वाला है। बहुत सारी अमृत भारत ट्रेन भी आएगी। ऐसे में रेलवे में तेज़ी का दौर शुरू रहेगा। अब यहाँ पे IRFC ने अपने Q3 के रिजल्ट के लिए डेट का ऐलान कर दिया है। 9 फरवरी फ्राइडे के दिन रिजल्ट हमारे सामने होगा, यानी अब समय आ चुका है, काफ़ी कम समय बाकी है। तो इस रिजल्ट के दौरान देखें तो कंपनी अपने क्वार्टर रिजल्ट यानी ये जो दिसंबर का रिजल्ट और साथ में 9 महीने के जो रिजल्ट है उन सात को दोनों रिजल्ट साथ में डिस्कस करने वाली है। और कंपनी अपनी एसेट और लाइबिलिटीज़ के बारे में भी उसकी सारी जानकारी देगी। कंपनी का सेहत कैसी है, कैसा बिजनेस है आगे का। सबसे जो बड़ी बात है कि इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज है, जो देख सकते हो कि 1 जनवरी से इसको क्लोज किया गया था, लेकिन अभी ये 12 फरवरी को खुल जाएगी। और उसके बाद जो कंपनी से संबंधित लोग हैं, चाहे बोर्ड के सदस्य हो या फिर दूसरे एम्प्लॉयज़ हो, सब अपनी नॉर्मल ट्रेडिंग शुरू कर पाएंगे और ट्रेडिंग विंडो 12 फरवरी से खुल जाएगी। अब हम पिछले रिजल्ट की बात करें तो दिसंबर 2022 में 6,222 करोड़ का इनका रिवेन्यू था, जो सितंबर में बढ़ के 6,767 करोड़ तक पहुंच गया है। तो काफ़ी अच्छा रिवेन्यू बढ़ा है। और इस बार जिस तरह से काफ़ी अच्छा बिजनेस इनका बढ़ा है, इन्होंने काफ़ी फंड प्रोवाइड किया अलग अलग रेलवे की इंफ्रा कंपनियों को, उस हिसाब से इस बार भी रिवेन्यू बढ़ने की पूरी उम्मीद है। प्रॉफिट की बात करें तो दिसंबर 2022 में 1,633 करोड़ के आसपास था, जो सितंबर 2023 में कम होकर 1,550 करोड़ के आसपास आया। तो देख सकते हो कि पिछले क्वार्टर में प्रॉफिट नीचे आया है। इस बार आशा करें कि प्रॉफिट बढ़ेगा। और वैसे देखें तो बिजनेस लगातार तो ऐसे बढ़ ही रहा है। नेटवर्थ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। 2019 में जहाँ पे 25,029 करोड़ का टोटल इनका नेटवर्थ था, वो देख सकते हो कि 2023 में 45,470 करोड़ तक पहुँच गया। ज़बरदस्त बढ़ गया है नेटवर्थ। इसके अलावा प्रॉफिट देखें कुछ सालों से तो लगातार बहुत तेज़ी से बढ़ ही रहा है। 2019 में पूरे साल का जो प्रॉफिट था वो 2,255 करोड़ के आसपास था, वो 2023 में बढ़ के 6,337 करोड़ तक पहुंच गया है। लगातार हर साल प्रॉफिट बढ़ रहा है। ऐसे में इसमें आपको लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश करना चाहिए। आने वाले समय IRFC आपको मालामाल कर देगा, क्योंकि पिछली बार भी बजट के ऐलान के बाद स्टॉक नीचे आया था और अब ये बजट का ऐलान हो चुका, तो हो सकता है यहाँ पे कुछ स्टॉक नीचे आए। डिप में खरीदारी के बारे में सोचे तो यहाँ पे एक बार हम इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 168 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो 161 तक स्टॉक जाता हुआ दिखाई देगा। गिरावट और जारी रही तो फिर 157 तक जाने की संभावना, स्टॉक 150 के आसपास आ सकता है और उस लेवल पे मिले तो फिर से खरीदारी भी की जा सकती है। पॉजिटिव माहौल बना तो 179 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करते ही 183 तक स्टॉक जाएगा और एक बार इस लेवल तक पहुँच गया तो फिर 190 तक जा सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इंट्राडे में 183 तक जाके आया है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि अभी फिलहाल दोनों तरह का माहौल बना हुआ, काफ़ी अच्छी खरीदारी भी हो रही है, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है। तो ऐसे में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर ही सकते हैं। बाकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसमें बने रहे बिना चिंता किए, ये आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बढ़वे ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।